हेलो एवरीवन। आज हम चल रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है रियल नंबर डिस्कस करने। इस रियल नंबर में आज हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू रैशनल फॉर्मेट। डेसिमल में भी आपके दो तरह के डेसिमल हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हम आज सीखेंगे कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। आइए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेसिमल हमारे होते कितने टाइप के हैं और क्वेश्चन उनके लगने कैसे हैं। जैसे अगर हम बात करें डेसिमल नंबर्स की, तो इनको दो तरह से हमने डिवाइड किया है। पहला तो किया है टर्मिनेटिंग और दूसरा हमने इसको किया है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर्स या ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 into 5 आया हो, जिनके डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 into 5 आया हो। तो ऐसे जितने भी रैशनल या फ्रैक्शनल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन अगर इन रैशनल नंबर या डिनोमिनेटर में 2, 5 के साथ और कोई नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, या 2 और 5 ना आके बाकी कोई दूसरा नंबर आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल आपका कंटिन्यूसली 3 आ रहा है या 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, 11 आ रहा है। इन दिस केस जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मिलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में भी दो तरह के नंबर आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेगा रिकरिंग, एक आपको मिलेगा नॉन रिकरिंग। तो जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, उनको तो हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाते हैं वो इरेशनल की कैटेगरी में चले जाते हैं। और उन नंबर्स का p/q का कन्वर्जन, दैट मीन्स उनका रैशनल नंबर का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। आइए हम एक एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल का लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई नंबर है, एग्जांपल लेते हैं 0.265 और इसको हमको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। अब क्योंकि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स एक फिक्स पॉइंट पर आकर फिनिश हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तब इसका p/q का फॉर्मेशन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने हैं। जितने डिजिट्स हैं उस बिहाफ पर 10, 100 या 1000, 10,000 जो भी होगा डिसाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे देन आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो आप 1000 से डिवाइड करा देंगे। अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 265/1000। अब इसको हम और सिंपल कर लेते हैं। तो हमारा 5 से 5 5 ज़ा 25, 126, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 200, आपका आ जाएगा 53/200। ये आपका कन्वर्जन हो गया 0.265 का। अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलती है। आप ऐसे और भी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम अगर 0.125 को देखें और हमको इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, तो हमको कुछ खास नहीं करना है, सिक्स छोटा सा वर्क 0.125 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। काउंट करेंगे डेसिमल के बाद डिजिट्स, 3 डिजिट्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और जिससे मल्टीप्लाई उस सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड। ये आपका बन जाएगा 125/1000। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में जाके डिवाइड हो जाएगा। आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/8। बट क्या होगा
अगर हमारे जो डेसिमल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएं और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आपके रिकरिंग हो जाएं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आपके रिकरिंग हो जाएं। आइए इसको समझते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग टू रैशनल। चलिए इसमें कोई नंबर उठा लेते हैं और चेक करना शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 0.1414 पे बार लगा दिया जाए, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है रैशनल के फॉर्मेट पे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट यक्स इक्वल टू 0.1414 के ऊपर बार। हम ये चेक करेंगे डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट तो नहीं है, तो देख रहे हैं कि डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट नहीं है। अब जितने डिजिट पे आपका बार लगा हुआ है उस बिहाफ पे आप 10, 100 और 1000 को डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 100, बोथ साइड, दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 14.14 और 14 के ऊपर बार। ये पॉइंट नंबर 2 है। एक बात समझते हैं, अगर कहीं पर 0.6 और 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 0.6666 ये इनफाइनाइट टाइम्स आता है। और अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई सपोज दैट कराते हैं, सपोज दैट मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये तो हो जाएगा 0.6 बार इंटू 10 और यहाँ हो जाएगा 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स इंटू 10। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये बन जाएगा 6.666 इनफाइनाइट टाइम्स, या हम इसको लिख सकते हैं 6.6 पे बार। सिमिलरली यहाँ पर जब मैंने 14 पे बार था और 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 14 बाहर आ गया, बाद में आपका हो जाएगा 14 पे बार। अब ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, subtracting 1 from 2, तो 100x इज इक्वल टू 14.14, इसमें से यक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1414 आपका बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 99x इक्वल टू 14, तो यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 14/99। यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 14/99। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ट्राई करेंगे 0.2323 पे बार, 1.7676 पे बार। ये दो क्वेश्चन आप लगा करके सॉल्व करके भेजेंगे। अगर कंटेंट आपको समझ में आया हो तो इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं तो सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।